औरंगाबाद की अगर बात करें तो औरंगाबाद शहर में यौम आशूरा आपसी भाईचारे की अलामत रहा है। शहर में एक तरफ जहां मातमी जुलूस बरामद होते हैं, दूसरी जानिब सवारियों का जुलूस भी निकलता है, लेकिन पिछली 4 दहाइयों में कभी भी यहां कोई नाखुशगवार वाकया देखने में नहीं आया। औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर चिरंजीवी प्रसाद ने इस तकरीब को औरंगाबाद के लिए बाइस इफ्तिखार करार दिया है। खास रिपोर्ट। ये कदीम शहर का गुंजान मुस्लिम बस्ती वाला इलाका सिटी चौक है। इस इलाके में पिछली 4 दहाइयों से यौम आशूरा के दिन इसी तरह मजमा रहता है। इस दिन का एहतमाम औरंगाबाद आलम बरदार कमेटी की सरपरस्ती में होता है। यौम आशूरा की खास बात यह है कि एक तरफ शिया बरादरी मातमी जुलूस निकालते हैं और जंजीरी मातम के जरिए अपने लहू से जमीन को लालाजार करते हैं, वहीं दूसरी जानिब मजमा जमा होता है और पूरे शहर की सैकड़ों सवारियां चौक में लाई जाती हैं। शाह आलिम मौलाना जहीर अब्बास रिजवी ने पैगाम करबला को कुछ इस अंदाज में बयान किया। हुसैन का चाहने वाला है, किसी भी धर्म से, मजहब से, मसलक से हो, वो इन बातों को तरजीह देता है कि इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है। जुल्म के सामने कभी झुकना नहीं, चाहे तुम्हारे पास ताकत कम हो, लोग कम हो, हमेशा मजलूम का साथ देना करबला का यही पैगाम है। औरंगाबाद में मुहर्रम की 10 तारीख जैसा पूरी दुनिया में मनाई जाती है, वैसे औरंगाबाद के अंदर भी, लेकिन औरंगाबाद में ख़ास बात है कि शिया सुन्नी जो इत्तेफाक हमारे पास है, ये दुनिया में कहीं भी नहीं है। और एक ही जगह से सुन्नियों का मजमा, उसमें से शियाओं का मजमा जाना, ये पहली टाइम है। और ख़ास बात क्या है, मैं 47 साल से इसका सदर हूँ, आज तक के हमारे पास एक एनसी दाखिल नहीं हुई है। और इस मजमे में हम एक मैसेज देते हैं कि लोग नमाज रोज़े को लगे। औरंगाबाद शहर में जिस तरीके से मुहर्रम, जो कि एक मातम का पर्व है, मनाया जाता है शिया लोगों के द्वारा और सुन्नी दोनों मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा, यह एक अपने आप में मिसाल है और काबिल तारीफ़ है, क्योंकि अत्यंत ही एकता के वातावरण में मनाया जाता है। और आज तक इस शहर में इस पर्व के दरमियान कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुहर्रम के 10 दिनों में जहां शिया बरादरान मातम करते हैं, मजालिस आज़ा का एहतमाम करते हैं और सुन्नी भाई सवारियां बिठाते हैं, इसी तरह कुछ गैर मुस्लिम बरादरान भी इमाम हुसैन की शहादत की याद में अलम बिठाकर इमाम हुसैन से अपनी वालहाना अकीदत का इजहार करते हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि इन 10 दिनों में बाज़ाब्ता एक हाफिज के जरिए हर रोज कुरान करीम की तिलावत करवाई जाती है। 150-200 साल से हमारे पूर्वजों के पास से हमारे पास आया, और इसकी इमाम हुसैन की शहादत के वास्ते जो शहीद हुए थे, जो करबला में 72 लोग शहीद हुए थे, उनकी याद में ये अलम बिठाते हैं हम, और उनकी याद को हम ताज़ा रखने के लिए ये अलम बिठाते हैं। और उनकी जो शहादत जो हुई थी, तो दुनिया के लिए एक मिसाल है। बुला के पढ़ाते हाफिज साहब से बुला के पढ़ाते। तो इमाम हुसैन ने इंसानियत के लिए जो शहादत दी, ये बरकरार रखने के लिए, ये ता क़यामत तक हमसे जितना होगा, हमारे सांस में सांस रहेंगी, तब तक हम इंशाअल्लाह इनका नाम लेते रहेंगे, हर ये चीज़ दोहराते हैं। औरंगाबाद शहर में सवारियां बिठाने का रिवाज धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आलम बरदार कमेटी का कहना है कि किसी दौर में शहर में 350 सवारियां बिठाई जाती थी, जिनकी तादाद अब 100 से कम हो चुकी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। और वहीं मुंबई के बाद सबसे बड़ा जुलूस मातमी मुमरा का माना जाता रहा है, जो कि गुज़िश्ता 50 बरसों से इंतहाई तुस्को एहतशाम के साथ निकाला जाता है। आज भी जुलूस में हजारों शहदाए हुसैन ने शिरकत कर शोदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। इसमें न सिर्फ अहले तशरीह बल्कि शहर के 200 मकातिब फिक्र के लोग शरीक रहे। जुलूस में एम्बुलेंस और दीगर सहूलियात के साथ साथ पुलिस की भारी नकरी भी तैनात थी। जुलूस मुहर्रम यहाँ तकरीबन गुज़श्ता 50 सालों से बरामद होता आ रहा है, जिसमें बहुत कम तादाद में लोग हुआ करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हाल है कि मुंबई के जुलूस के बाद सबसे बड़ा जुलूस मुमरा का माना जाता है। और हारून शर्फी साहब
जमील मुरस्तापुरी साहब इसकी सरपरस्ती फरमाते थे, और उन सब से ज़्यादा इसमें हाथ रहा है नाना दादा भगत का, जिन्होंने इसमें राय। बहरहाल ये जुलूस हमारी गंगा जमुनी तहजीब का बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन मिसाल है। कुछ और अहम खबरें भी। एनसीपी सरबराह शरद पवार ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। दिल्ली में सोनिया गांधी की रिहाइशगाह पर यह अहम मुलाकात हुई। सीटों की तकसीम को लेकर शरद पवार कई बार बयान दे चुके हैं कि 200 से ज्यादा सीटों पर बात बन गई है और मजीद सीटों पर इत्तेफाक राय बनाने की कोशिशें भी जारी हैं। काबिल गौर है कि एनसीपी के कई लीडरों ने पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थाम लिया है। और इस सब के बीच कांग्रेस के लिए यकीनन अच्छी खबर नहीं आई मुंबई से, जहां मुंबई से कांग्रेस को एक और झटका लगा। 5 महीने पहले ही मुंबई कांग्रेस में शामिल हुई उर्मिला मातोंडकर ने आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उर्मिला ने मुंबई कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी को अपने इस्तीफे की वजह करार दिया। उर्मिला मातोंडकर ने शुमाली मुंबई से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो बीजेपी उम्मीदवार गोपाल शेट्टी से हार गई थी। अज़दीन अवैसी ने महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अघाड़ी से इत्तेहाद न करने की तस्दीक कर डाली है। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि औरंगाबाद के एमपी इम्तियाज जलील ने पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। असेंबली इलेक्शन में इत्तेहाद और सीटों पर महाराष्ट्र यूनिट ही कोई बातचीत तय करेगा। स्टेटमेंट दिया है वो पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। हाँ, अब आप सुनिए, अब कितने सीट्स खड़ा करेंगे वो महाराष्ट्र का यूनिट डिसाइड करेगा। किससे और अलायंस होगा नहीं होगा वो डिसाइड करेंगे। हाँ, तो भाई महाराष्ट्र का यूनिट भी तो है ना भाई। जैसा आप लोग यहाँ पर हैं, अपना काम आप करते हैं, आपके बॉस दिल्ली में आपका काम करते हैं, तो आप वो अपना काम करेंगे। और नाज़रीन, सीधे लिए चलते हैं मुंबई, जहां मौजूद है हमारे साथी मोहिउद्दीन, और उनसे जानेंगे इस वक्त यौम आशूरा के क्या कुछ वहां पर मनाजिर जो है वो देखे जा रहे हैं। मोहिउद्दीन, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथी मोहिउद्दीन से। मोहिउद्दीन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नाज़रीन, आपको बताएं कि आज यौम आशूरा है और इसी मुनासबत से तमाम तर अपडेट जो है, तमाम तर रियासतों का हाल हम अपने तमाम रिपोर्टर्स के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। और जिस तरह से मुंबई में यौम आशूरा के खास मनाजिर देखे जाते हैं, वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर तुझको एहतशाम के साथ मातमी जुलूस जो है वो निकाला जाता है। और इसी सिलसिले में हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं वहां मौजूद हमारे साथी मोहिउद्दीन से। मोहिउद्दीन, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी हाँ। इस वक्त का आपसे ताजा हाल जानना चाहेंगे, क्या कुछ वहां पर नजारा देखने में आ रहा है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मगरिब का वक्त तो हो चुका है और मुंबई में जो है वो जो जुलूस आशुरा है वो अपने शबाब पर है। आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन से बताऊंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं, जो बड़ी तादाद में लोग जो है वो जुलूस आशुरा में शिरकत कर रहे हैं। आप देख सकती है हिना के मतलब बूढ़े, बच्चे और जवान जो है वो शहादत हुसैन को याद करने के लिए मुंबई के भिंडी बाजार, बायकला इलाके में जमा हुए हैं और अब यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। ये जुलूस का शबाब का वक्त है, आप देख सकते हैं, क्योंकि अजान का वक्त है, मगरिब का वक्त है, तो ये जुलूस थोड़ा शांत हुआ है। वरना जो है वो मुसलसल मातम, आज़ादारी, नवा ख्वानी से जो है वो मुंबई के भिंडी बाजार की फिजा जो है वो गूंज उठी थी। आप देख सकते हैं कि ये मातमी जुलूस है और ये मातमी जुलूस जो है वो ज़ैनबिया इमाम बाड़ी से शाम 5 बजे के करीब जो है बरामद होता है। जे सर्कल से होता हुआ, होंडा कार्नर से होता हुआ, इस्माइलिया हॉस्पिटल से होता हुआ ये जुलूस जो है वो सीधा रहमताबाद कब्रस्तान, जो कि अहले तशरीक़ का कब्रस्तान है, वहाँ पर जो है वो अख्तिताम पजीर होता है। शाम गिरबा की मजलिस से ये जुलूस जो है वो अख्तिताम पजीर होता है। और इस शाम गिरबा की जो मजलिस है वो आज मौलाना यासूब अब्बास खिताब फरमाएंगे। और ये मुंबई का जो जुलूस है, मातमी जुलूस है, यौम आशुरा का जुलूस है, ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जुलूस है। इसमें जो है वो
महाराष्ट्र के कोने कोने से ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं और इस जुलूस में जो है वो शामिल होते हैं, मातम करते हैं और नोहा ख्वानी के ज़रिए जो है वो खुद ही मातम का भी पुरसा दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि मतलब फ़िलहाल मगरिब का वक्त तो हो चुका है, तो इसीलिए जो है वो थोड़ा जुलूस जो है वो शांति से यहाँ से चल रहा है। आप देख सकते हैं कि आलम बरदार नौजवान जो है वो आ रहे हैं और मातम कर रहे हैं और इसमें बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं। और इस तरफ अगर हम बताएं कि ये जुलूस जो है होंडा कॉर्नर की तरफ जा रहा है और आप जहां तक निगाह डालिए वहां तक आपको जो है वो सियाह कपड़ों में मलबूस जो है वो अहले बैत के चाहने वाले दिखाई देंगे, आलम बरदार अफराद यहाँ पर दिखाई देंगे और यहाँ पे नोहा ख्वानी और मातम का एक किस्म का एहतमाम यहाँ पर हो रहा है। हम आपको बता दें कि मुंबई का ये तारीखी जुलूस जो है वो तकरीबन 100 साल से ज़्यादा अरसे से बरामद होता है और यहाँ पर जो है वो हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं। मुंबई पुलिस भी जो है वो ख़ास तौर पर सिक्योरिटी का इंतज़ाम करती है इस पूरे इलाके से, यानी कि भेंडी बाज़ार, मोहम्मद अली रोड और उसके अलावा होंडा कॉर्नर, बाइकल्ला, ये पूरा इलाका जो है किस्म की पुलिस छावनी में तब्दील हो जाता है। जी मोहिउद्दीन, तो लगातार हम अपने तमाम नाज़रीन को अपडेट दे रहे हैं और मुंबई के मुहर्रम के जुलूस की बात ही कुछ अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहिउद्दीन इस तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। तिजारत के इस्लामी उसूलों से लोगों को वाकिफ करवाने के लिए जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ की जानिब से बिजनेस समिट का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में माहिरीन माशियात एच अब्दुल रकीब, अशफाक आलम सिद्दीकी ने तिजारत के इस्लामी उसूलों के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की। कारोबार की शुरुआत कैसे की जाए, नए कारोबार को शुरू करने से पहले किन खास बातों का ध्यान रखा जाए, कारोबार के उतार चढ़ाव से कैसे निपटा जाए, कम से कम वसाइल के बावजूद अच्छे से अच्छा कारोबार कैसे मुमकिन बनाया जाए, इन तमाम मौज़ूआत पर शुरका की रहनुमाई की गई। प्रोग्राम में शरीक नौजवानों ने अपने अपने कारोबार से मुतालिक भी यहाँ जानकारी हासिल की। लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शऊर पैदा हो और उनको बड़ा मार्केट मिले और साथ में ये चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर ये लोग इनका स्किल जो है वो पूरा मौका नहीं मिल रहा है उसका, तो इंशाल्लाह उसको भी चाहते हैं कि वो स्किल भी डेवलप हो और हम इसके थ्रू ये चाहते हैं कि एक अच्छा काम यहाँ पर अच्छा मार्केट बनने के साथ साथ ये लोगों में जो सलाहियतें हैं वो अच्छी तरीके से उभर आए और बड़े पैमाने पर हमारा जो दावती काम भी है वो इसके थ्रू होते रहे, एक मिसाली काम बने, ये हमारी कोशिश है। हमारे जो नौजवान हैं उनके अंदर बिज़नेस की इथिक्स और बिज़नेस का जो नॉलेज है उसको बढ़ाया जाए और अपने बिज़नेस को कैसे इम्प्रूव किया जाए और इस्लामी उसूलों के तहत उसको कैसे मौसर बनाया जाए। और हमने ये बात हमारे प्रोग्राम में भी कही कि जो इस्लाम की तालीमात जो फैली हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो था वो ईमानदार ताजिर हजरात का था। तो हम हमारे जो वेल सेटल्ड बिजनेसमैन से उनको ये बताना चाह रहे हैं कि आप इस्लामी उसूलों को अपनाएं, इस्लामी इक़दार को अपनाएं ताकि अल्लाह ताला की रहमतें भी उसमें नाजिल हों और एक इस्लामी इसका जो हम महाराष्ट्र के भिवंडी शहर के मारूफ इदारे कोकण मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम जश्न उस्ताद मनाया गया। इसमें शहर भर के 300 मौलवीन को एज़ाज़ से नवाज किया और उनकी हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर बहस व मुबाहिसे का इनेकाद किया गया जिसमें माहिरीन तालीम और तालीमी इदारों के जिम्मेदारों ने सरकारी फरमान के बाद पेश आने वाली तकालीफ का जिक्र किया और मुतालबा किया कि हुकूमत तालीमी पॉलिसियों को आसान बनाए। असातिज़ा के मौके पर इन तमाम इंस्टीट्यूशंस के तकरीबन 2000 के स्टाफ को यहाँ पर हॉल में जमा किया गया और उनको उनकी अच्छी कारकर्दगी के लिए इनामात भी दिए गए, बेस्ट टीचर अवार्ड्स भी दिए गए। तालीम के अहम मौज़ूआत पर 2 डिबेट भी रखे गए जिससे बहुत फ़ायदा हासिल हुआ शुरका को। सरकारी मुलाजमीन को 2005 से पहले दी जाने वाली पेंशन लागू की जाए, इस मांग को लेकर अमरावती में मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से रैली निकाली गई। इस रैली में असातिज़ा की तंजीमों के अलावा मुख्तलिफ महकमों के सरकारी मुलाजमीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। सरकारी मुलाजमीन ने हुकूमत से पुरानी पेंशन लागू करने के अलावा 7th पे कमीशन की तमाम तर सहूलियात का भी मुतालबा किया।
गुज़िश्ता दिनों हुई मूसलाधार बारिश के सबब अमरावती जिले का मोर्शी तालुका सबसे ज्यादा मुतासिर रहा। इस बारिश के सबब कई गांव सैलाब की जद में आ गए, लोगों को काफी माली नुकसान हुआ, हर तरफ पानी ही पानी था। जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से मुतासिरीन को अनाज और अशियाए ज़रूरिया तकसीम की गई। इसके अलावा नकद रकम भी इनमें तकसीम की गई। अमरावती जिला जमीयतुल उलमा हिंद के सेक्रेटरी मौलवी तौसीफ ने इस मौके पर कहा कि जमीयतुल उलमा हिंद का मकसद सिर्फ इंसानियत की खिदमत है। की वजह से जो उनका नुकसान हुआ, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई भी थे, बिरादरान वतन हिंदू भाई भी थे, उनका भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसी के चलते जमीयत उलमा ज़िला अमरावती और जमीयत उलमा तहसील मोरसी, इन दोनों जमीयतों ने मिलकर वहाँ का सर्वे किया। वहाँ का सर्वे करने के बाद में उनके नुकसान का जायज़ा लिया गया कि क्या क्या उनका नुकसान हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा की रिवायत के मुताबिक जैसे जमीयत उलमा मुतासिरीन की मदद करती है, ऐसे ही दोनों जमीयतों ने मिलकर वहाँ सर्वे किया और उनको नकद रकम वहाँ पर दी गई। और अब खास बात कर्नाटक की खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। कर्नाटक के हुबली में मुहर्रम और गणेश उत्सव, कौमी यकजहती की शानदार मिसाल, एक ही पंडाल में अलम और गणेश मूर्ति की स्थापना। बेंगलुरु में यौम आशूरा का जुलूस बरामद, अंजुमन इमामिया के तहत निकाला गया जुलूस। अलीपुर में जोश जज्बे के साथ मनाया गया यौम आशूरा। और यौम आशूरा पर तकसीम किए जाते हैं मलबूसात। हजरत लावाली ट्रस्ट के जरिए बिला लिहाज मजहब व मिल्लत लोगों में तकसीम किए गए मलबूसात। और सबसे पहले बात यौम आशूरा की। मशरक़ैन है ये अर्श एहतिशाम है, नबी का नूर ऐन है ये क़िबला अनाम है, हुसैन है इमाम है, इमाम है हुसैन है। या हुसैन हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन या हुसैन। यौम आशूरा के मौके पर कर्नाटक की दारुल हुकूमत बेंगलुरु में भी जुलूस बरामद किए गए। शहर की जॉनसन मार्केट से लेकर शिया कब्रिस्तान तक निकाले गए जुलूस में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। अंजुमन इमामिया के तहत निकाले गए जुलूस में मकामी रुकन असेंबली NA हारिस और दीगर लीडर मौजूद रहे। जुलूस में लोगों ने मातमी जुलूस अज़दारी बनाते हुए हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। वहीं अलम ताज़िए बरामद करते हुए शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया गया। इस जुलूस में शिया, सुन्नी, हिंदू, ईसाई सभी मज़ाहिब के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। और सबसे अहम बात कि बेंगलुरु में मुकीम ईरान, इराक के तलबा भी इस जुलूस में शरीक रहे। जो भी है हर साल जैसे होता है वैसे ही है। आज इस साल मेरे ख्याल से थोड़ा क्राउड और ज़्यादा दिख रहा है मुझे तो। Karbala was a big war which took place in Karbala, and how the ruler there treated the Prophet's grandson. That's the whole history about it. So I think इसमें हम लोगों को समझना चाहिए कि इंसान बनकर किस हालत से और सब मिलकर जाना है, सबको साथ लेकर जाना है, वही मैसेज है ये सब चीज़ में। जैसे आपने कहा कि तमाम मज़ाहिब के लोग, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी जुड़े हुए हैं ताकि याद कर सकें कि 1400 साल पहले इस्लाम बचाने के लिए, कुरान बचाने के लिए इमाम हुसैन ने अपने साथ 72 शहीदों के साथ अपने जान कुर्बान करके इस्लाम को बचाया। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैन ने इंसानियत को जगा दिया। अगर हुसैन ना होते तो दुनिया कभी की फना हो जाती। लूट कर जो आबाद है वो घर किसका है, सबसे ऊंचा है जो कट कर भी वो सर किसका है, और किसने मक्तल की ज़मीं को छूकर मुअल्ला कर दी, पूछना कर वो बला से ये हुनर किसका है। किसी एक फ़िरके का, किसी एक मज़हब का जुलूस नहीं है, बल्कि इंसानियत का जुलूस है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत के लिए अपनी जान दे दी। इसलिए जान दे दी ताकि जुल्म दुनिया से ख़त्म हो जाए। इमाम हुसैन ने पहली आवाज़ उठाई थी टेररिज्म के अगेंस्ट। आज तब का टेररिस्ट था यजीद 1400 साल पहले, जो आज का टेररिस्ट ISIS है, अल-कायदा है, उसके ख़िलाफ़ इमाम हुसैन की जीत हुई थी। करबला का मंजर हम जब भी याद करते हैं हमारे आँखों से आंसू जाते हैं।
جب دل میں درد ہوتا ہے تبھی ہم ادھر پہنچتے ہیں. اپنے آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے, ہم کو یاد کرنا پڑتا ہے, ان کی یاد میں روز. اور وہیں بنگلورو کے قریب علی پور میں پورے جوش و جذبے کے ساتھ یوم عاشورہ منایا گیا. علی پور کرناٹک میں شیعہ مسلمانوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے. بیجاپور کی عادل شاہی حکومت کے زوال کے بعد میر مصطفیٰ حسین آبدی نے علی پور کی بنیاد رکھی. تب سے لے کر آج تک یہاں شیعہ مسلمان بڑی تعداد میں آباد ہیں. مسجدوں, عاشور خانوں, امام باڑوں سے آباد اس مقام میں محرم کے آغاز کے ساتھ ہی نمایاں تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے. بیجاپور میں علی عادل شاہ کی حکومت کو زوال آنے کے بعد سارے حضرات یہاں پہ آ گئے تھے, علی پور آ کے منتقل ہوئے تھے. یہاں پہ آزاداری 300 سال سے ہوتے آ رہے آزاداری. ابھی ماشاءاللہ 25,000 کا یہاں پہ پاپولیشن ہے. زیادہ تر یہاں پہ مسلمان ہیں اور یہاں پہ غیر مسلم بھی ہیں اور سنی حضرات بھی ہیں, سب ایک ساتھ رہتے ہیں. مجالسوں کا سلسلہ 25 ذی الحج سے شروع ہو جاتا ہے اور جیسے ہی محرم کا چاند نظر آ جاتا ہے تو سارے فضا میں امام حسین کا غم چھا جاتا ہے. پتا چلا کہ امام حسین اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ جو اپنے قتل کے بعد بھی قاتل کو بھی اتنا خیال کر رہے ہیں کہ وہ لوٹنے کے لیے آئے تو خالی ہاتھ نہ جائے. تو عزیزوں, امام حسین. اور وہیں کرناٹک کے رائچور میں ایک ملی ادارہ گزشتہ کئی برسوں سے یوم عاشورہ کے موقع پر گنگا جمنی تہذیب کی مثال پیش کرتا آ رہا ہے. یوم عاشورہ کے موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی اس ادارے کی جانب سے غریب لوگوں میں ملبوسات تقسیم کیے گئے. کرناٹک کے رائچور میں واقع حضرت لاوالی ٹرسٹ ایک ملی و سماجی ادارہ ہے. ادارے کی جانب سے مختلف فلاحی و سماجی خدمات انجام دی جاتی ہے. اسی طرح ہر سال یوم عاشورہ کے موقع پر ٹرسٹ کی جانب سے سینکڑوں ضرورت مند لوگوں میں مفت ملبوسات تقسیم کیے جاتے ہیں. ٹرسٹ کے رکن مولانا سید شاہ عبداللطیف قادری نے بتایا کہ ان کے والد برسوں پہلے ٹرسٹ قائم کیا تھا اور گزشتہ 19 سال سے مستحق غریب لوگوں میں مفت ملبوسات تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے. یوم عاشورے کے دن غریبوں کو, بیواؤں کو بلا لحاظ ملت, مسلم اور غیر مسلموں کو ساڑی اور ڈریس وغیرہ تقسیم کی جاتی ہے اور انہیں طعام کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. الحمدللہ اس نورانی محفل میں مشائخ نظام, علماء کرام کی آمد ہوتی ہے اور ان کے ہاتھوں سے, ان کے دست مبارک سے یہ کپڑے وغیرہ دیے جاتے ہیں. ملبوسات کی تقسیم سے پہلے جلسہ یاد حسین کا انعقاد عمل میں آیا. ٹرسٹ کے صدر نے صدارت کے فرائض انجام دیے. مولانا محمد عبدالشکور انواری, ڈاکٹر سید شاہ تاج الدین قادری اور سید شاہ سجاد حسینی متوالے نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. اس موقع پر مہمانوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا کی شہادت سے ایثار و قربانی اور رحمدلی کا درس ملتا ہے. نیوز 18 کے لیے کرناٹک کے رائچور سے سید نسیم اشرف کی رپورٹ. محرم اور گنیش اتسو کے چلتے پورے ملک میں قومی یکجہتی کا خوبصورت نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے. کرناٹک کی اگر بات کریں تو کرناٹک کے ہبلی شہر کے بڑنال علاقے میں بھی ایک ہی پنڈال میں علم اور گنیش کی مورتی نے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی شاندار مثال پیش کی ہے. اور سب سے خاص بات کہ اس پنڈال میں ہندو اور مسلم عقیدت مندوں کی بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے. تو آپ دیکھیے ہبلی سے یہ خاص رپورٹ. مجھے اجازت دیں. آداب. ہبلی شہر کے بڑنال علاقے میں ہندو مسلم کی کثیر تعداد آباد ہے. فرقے وارانہ اعتبار سے اس علاقے کو کافی حساس بھی مانا جاتا رہا ہے, لیکن اس سال یہاں گنیش اتسو اور محرم ایک ساتھ ایک ہی پنڈال میں دیکھنے کو ملا. ایک ہی پنڈال میں محرم کے پنجوں اور گنیش کی مورتی کی استھاپنا نے علاقے میں قومی یکجہتی کی شاندار مثال پیش کی. گنیش کی آرتی کی خوبصورت مناظر کے ساتھ ساتھ محرم کا عقیدت و احترام ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی مثال پیش کرتا نظر آیا. اور اس موقع پر یہاں آنے والے عقیدت مندوں کا کیا کچھ کہنا ہے, آئیے سنتے ہیں. یہاں کا ماحول ایسا ہے, مسلمان کے گھر میں کچھ خوشی کا کام تو ہندو لوگ پورے جمع ہوتے ہیں, ان کے گھر میں کچھ وقت یہ لوگ پورے جمع ہوتے ہیں. مرنے سے لے کر شادی بھی آتا ہے, دونوں قوم مل کر کرتے ہیں.
और कौन से भी ईद आंदे, रमज़ान, हर चीज़ आंदे, दोनों को मिलकर काम कर दे। कौन सी इत्तेफाक नहीं है हिंदू मुस्लिम में, ऐसा लगता है एक माँ के बच्चे मिलकर, ऐसा माहौल यहाँ का है। कोई पोल्यूशन, कोई जलाई झगड़ा कुछ नहीं है यहाँ पर, जो भी चल रहा है अच्छे माहौल में है। ಸಂತೋಷ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಸರ್, ಸಂತೋಷ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಏನು ಭೇದ ಭಾವ, ಏನು ವಂಚನೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಂದರೆ ನಾವು ಗಣೇಶಿಗೆ ಏನು ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅವ್ರ ಟೈಮಿಗೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಬಂದು ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಾಂ, ಪೂಜೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಪೂಜೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಪೂಜೆಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. इस मौके पर यहाँ सिक्योरिटी के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए। पुलिस एहलकार भी यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए। यहाँ आने वाले अकीदतमंदों ने भी इस तरह के माहौल को वक्त की अहम जरूरत से ताबीर किया। ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಈ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದೊಳಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೊಹರಂ ಪಂಜ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಹಿಂದೆ ಮೊದಲಾದ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ದು ನಿದರ್ಶನಗಳಿದೆ. ಈ ಟೈಪ್ ಕೂಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಪಂಜ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡೋದು